साहेब बंदगी सतनाम। गुरुपद जो पूरा मिले, शिष्य सुरा मिले सुजान। मदनपुर को सुर मिले, तब मिले नाम निर्वाण। यह मदन साहब जी की वाणी है। और मदन साहब जी का कहना यह है, गुरु अगर पूरा हो और शिष्य अधूरा हो तो कुछ भी काम नहीं बनने वाला। लेकिन पूरे गुरु को जब सूरा शिष्य और सुजान शिष्य मिल जाता है ना, तो वह नाम निर्वाण को पा लेता है। तो हमारा जो जैसे जड़ और चेतन शरीर है, इस जड़ और चेतन के अंदर जैसे द्विदल जो अनाज होता है ना, उसके अंदर जो अंकुर होता है, उसी तरह हमारे भी अंदर वह सुरति रूपी अंकुर है। इस सुरति के बारे में अगर हम सोचेंगे तो यह सुरति ही ऐसी चीज है कि जो चेतनता को चेतन से जोड़ सकती है। अब अगर हम सोचेंगे कि मतलब जो हमारी सुरता है तो वो भी मरती होगी, वो मतलब जब हमारा देह नहीं रहता तो हमारी सुरता भी नहीं रहती होगी। लेकिन यह इस बात का प्रमाण है कि अगर हम कहीं रास्ते पर जाते हैं तो क्या होता है कि पता नहीं कोई हमने उसे देखा भी नहीं होता तो भी ऐसे लगता है कि यह अच्छा आदमी है, यह अच्छी औरत है। और कोई कोई ऐसे लगता है जिसको हम देखते भी हैं तो हमें उससे नफरत हो जाती है, हमें उसका गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, हमने हमारे जीवन में यह भी नहीं देखा होता है कि बहुत सी बातों का हमें डर लगता है, जिसकी मतलब कि वो जो बातें हैं हमारे ज़िंदगी में कभी घटी ही नहीं होती है, तो भी हमें उन बातों का डर लगता है। क्योंकि वह बातें अब जब हम बार बार जन्मते हैं और मरते हैं तो वह बातें हो सकता है पिछले जन्म में हमारे साथ हुई हो, इस जन्म में नहीं हुई। तो इसका यह प्रमाण है कि हमारी सुरती बहुत से बातों को जानती है। उस हमारी चेतन सुरता से ही हमें जो हमारा काम है, चेतन को चेतन से मिलाने का जो काम है, जैसे यहाँ निर्वाण शब्द को पाने का जो काम है ना, वह सुरती ही हमारी कर सकती है। इस शरीर के जो इंद्रियों के जो माध्यम है, इसमें से जो भी कर्म हम करते हैं वे सब कर्म बंधन के ही कारण है। 68 शून्य, पंच प्राण, 3 गुण, 5 तत्व, 5 तन्मात्राओं आदि से यह शरीर बना है। प्राणी मात्र इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर धारण करता है, यही बंधन है। यदि इस शरीर से पूर्णतया मुक्त होकर स्व आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए तो इसी का नाम मुक्ति है। जीते जी अर्थात शरीर रहते ही वह पुरुष मुक्त हो सकता है, जो इंद्रियों के समस्त विषयों का त्याग कर मृतक के समान शरीर का मोह त्याग देता है। इस शरीर में ही अमर आत्मा का निवास होता है और उस अमर आत्मा को हमें सुरती से ही पाना होता है। अब जब गुरु ने ज्ञान दिया है तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि उस ज्ञान को पूरी तरह से दृढ़ विश्वास कर करके और अपने कर्मों के बल पर उसकी प्राप्ति करनी ही करनी होती है। वह सत्य पुरुष परमात्मा का अंश जो जीवात्मा है हमारी, उसको उसी में ही लगाना है। तब ही हम इस काल के जाल से और काल के भय से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि इस ब्रह्म जो है वह काल ब्रह्म जो है वह जो प्रदाता है हमें भटकाने का, और वह उसका काम बड़े ही जोर शोर से करता ही रहता है। लेकिन हमें झूठ और धोखे में न रह करके हमारी आत्मस्वरूप को सुरती के द्वारा ही देखना होता है। जब हम सुरती के द्वारा उस चीज को देखते हैं ना, तब ही हमें उस चीज की प्राप्ति हो सकती है। नहीं तो काल ने बहुत से ऐसे साधन रखे हैं कि जिससे हम जब बस उलझन ही उलझन में रह सकते हैं, इसके सिवा हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो हमें निरंतर जो सद्गुरु का सूरा शिष्य बनकर ही काम करना है और निरंतर सद्गुरु ने बताए मार्ग पर ही चलना है। अब आगे हम सुरती के बारे में यही कह सकते हैं कि जो फंसी हमारी सुरता है वह हमने ही फंसाई है। हम ही है उसे फंसाने वाले और हम ही है उसे निकालने वाले। यह दोनों ही काम हम ही कर सकते हैं।
इसमें तीसरा कोई हमें मदद नहीं करेगा, क्योंकि सुरता भी हमारी है और शब्द भी हमारा है। और इसमें तीसरा कोई कैसे काम कर सकता है? वो क्या तुम्हारे अंदर से सुरती को खींच करके निकालेगा, या तुम्हारे शब्द को ऐसे उठा करके तुम्हारे हाथ में दे देगा? यह काम दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यह काम हमें अपने आप ही करना होता है। हमें निरंतर जिस जगह पर सद्गुरु ने जो ज्ञान दिया है वह उनके कमल स्वरूपी चरणों की निरंतर सेवा करनी है। अतः दया करके हमें यह समझना होगा, जो सद्गुरु ने इतनी दया करके हमें यह बात बताई है उसको हमें मृतक के समान ही जी करके उसे प्राप्त करना होगा और परम प्रभु परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा और जान करके इस दुनिया से मुक्त होना होगा। और हमें चतुराई हम करते हैं, उस चतुराई को छोड़ करके उस अकेले परम पिता परमात्मा को ही हमें मुक्ति का साक्षात स्वरूप उसको जान करके हमें इस दुनिया से निकलना होगा। साहिब बंदगी सतनाम।